अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के दिन हम ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में रहते हुए लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड इसको डिस्कस करेंगे। पहले ना हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी ही थ्योरी है, उसके बाद डायरेक्ट एग्जांपल पे आएंगे। कहते हैं फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन सब्जेक्ट टू इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। ये कब यूज़ होता है? ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। फंक्शन दिया गया होगा और इक्वलिटी कंस्ट्रेंट साथ लगे होंगे, इक्वल वाले कंस्ट्रेंट्स लगे होंगे। ठीक है, इसके बिहाइंड कंसेप्ट क्या है, यानी कि ये कैसे फाइंड कर लेता है। कहता है एट अ लोकल एक्सट्रीमम, यानी कि जिस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमम हो, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा हो। फ़र्ज़ किया ये फंक्शन था, तो इस फंक्शन पे एक पॉइंट है, इस एक्स का एक पॉइंट है कि जिस पे मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू आती है इसकी, और ये साथ कंस्ट्रेंट दिया गया है। तो ग्रेडियंट जो होगा ना, ग्रेडियंट यानी कि ये वाला, ये पैरेलल होगा कंस्ट्रेंट के। ठीक है, दोबारा सुन लें। एक पॉइंट है जिस पे मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू आती है इसकी, तो क्या होगा कि इस फंक्शन का जो ग्रेडियंट होगा ना, इसको ग्रेडियंट कहते हैं, इसको ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट पैरेलल होगा कंस्ट्रेंट के। तो ग्रेडियंट पैरेलल होगा कंस्ट्रेंट के। तो बच्चों, एक पैरेलल की डेफिनेशन ये भी होती है कि वो स्केलर मल्टीपल होते हैं। यानी कि जैसे अगर आप ये ए वेक्टर का नाम दे देना, ए वेक्टर है, तो ये हमारे पास बी वेक्टर कितना हो गया। अब ये कह लें ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर बराबर हो गया, बी वेक्टर बराबर हो गया 2 टाइम्स ए वेक्टर। तो पैरेलल की ये भी एक डेफिनेशन होती है कि वो चीज़ें आपस में क्या होती हैं, स्केलर मल्टीपल होती हैं। तो ये वाली चीज़ पैरेलल हो जाएगी इसके, यानी कि ये ग्रेडियंट जो है वो इक्वल हो गया लैम्डा टाइम्स दिस। और लैम्डा किसे कहते हैं? लैम्डा कहते हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर को। ठीक है, तो इस बना पर इसे लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड कहा जाता है। कंसेप्ट क्या है कि जिस पॉइंट पर इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा लाया करता है और इस फंक्शन के साथ कंस्ट्रेंट दिया गया था, तो क्या होगा कि इसका ग्रेडियंट पैरेलल होगा इसके, यानी कि स्केलर मल्टीपल आ जाएगा। ठीक हो गया, और जो स्केलर आता है उसको लैग्रांज मल्टीप्लायर का नाम देते हैं। चलो जी, बाकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या होगी। इस तरह कोई हमें एक फंक्शन दिया गया होगा, एक्स डैट, एक्स के नीचे डैश लग गया। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऑर्डर पेयर भी हो सकता है, ट्रिपलेट भी हो सकता है, ये एन टपल भी हो सकता है। देखें ना, ये एन वेरिएबल्स लिखे हुए हैं। एक फंक्शन होगा, एन वेरिएबल्स का फंक्शन हो सकता है, साथ एक इक्वलिटी कंस्ट्रेंट दिया गया होगा। अगर एन वेरिएबल्स का है तो एन वेरिएबल्स में ही कंस्ट्रेंट होगा और इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा। ठीक है, स्टेप्स फॉर लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर्म द लैग्रांजियन फंक्शन। इसमें सबसे पहले ना हम एक लैग्रांजियन फंक्शन बनाएंगे। वो कैसे बनेगा? लैग्रांजियन फंक्शन में x1 x2 xn तक और लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा क्या है बच्चों? लैग्रांज मल्टीप्लायर है। ठीक है, तो ये लैग्रांजियन आ जाएगा, बराबर होगा फंक्शन हमारा, ये वाला फंक्शन माइनस लैम्डा और ये वाले कंस्टेंट। ठीक है, ये सी इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, तो जी माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसकी एक अल्टरनेटिव फॉर्म भी है। कई जगहों पे, कई बुक्स में इस माइनस की जगह प्लस का साइन यूज़ किया जाता है। तो लैग्रांजियन बराबर आ गया फंक्शन और प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय जी माइनस सी। ठीक है, जी माइनस। कई लोगों ने क्या किया होता है, मैं आपको बताता हूँ। कई लोग ना इस सी को इधर ला के ना, जो चीज़ बनती है उसको कैपिटल जी का नाम दे देते हैं। यानी कि कोई लोग इस पूरे को जी का नाम देते हैं। कई जगहों पर इस पूरी चीज़ को जी का नाम दिया जाता है। और वो जी कैसे समझते हैं? वो जी इस तरह समझते हैं कि इसको इधर ला के माइनस सी कर दिया, इसको इधर ला के माइनस सी कर दिया, जो चीज़ पूरी बनेगी ना जी माइनस सी, उसको जी का नाम दे के वो जहाँ पे जी लिखते हैं। ठीक है, ये आपने फ़र्क रखना है। जी माइनस सी कह लें या इसको कैपिटल जी का नाम दे दे, यानी कि जी माइनस सी की जगह कैपिटल जी रख लें, अपनी मर्जी। ठीक है, ये वाला चीज़ आ गई। अब क्या करेंगे, जब ये लैग्रांजियन फंक्शन आ जाएगा ना, इसके हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो अगर x1 है तो x1 के रिस्पेक्ट भी पार्शियल डेरिवेटिव, x2 के रिस्पेक्ट भी, xn के रिस्पेक्ट भी और लैम्डा के रिस्पेक्ट भी। तो ये आ गया, देखिए पार्शियल डेरिवेटिव x1 के रिस्पेक्ट भी, x2 के रिस्पेक्ट भी, xn के रिस्पेक्ट भी और लैम्डा के रिस्पेक्ट भी। तो ये x1 के रिस्पेक्ट L1 हो गया, x2 के रिस्पेक्ट L2 का नाम देंगे, xn के रिस्पेक्ट Ln का नाम देंगे और लैम्डा के रिस्पेक्ट L लैम्डा का नाम देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, सिस्टम ऑफ n+1 इक्वेशंस। n+1 इक्वेशन कैसे बनी? ये पहली थी, दूसरी थी, n वाली थी और ये n+1 वाली थी। तो n+1 इक्वेशंस बन जाएंगे। अब ये जो लास्ट वाला होगा ना, दिस लास्ट इक्वेशन सिंपली रिटर्न्स द ओरिजिनल कंस्टेंट। जब हम इसको डिफरेंशिएट, यानी कि इसका आंसर जो आया करेगा ना, वो ओरिजिनल कंस्टेंट आया करेगा। इसका आंसर ओरिजिनल कंस्टेंट आया करेगा। कैसे आएगा आगे जाके देखेंगे। ठीक है, सिंपल आपको बता देता हूँ। लैम्डा के रिस्पेक्ट इसको करें आप, लैम्डा के रिस्पेक्ट इसको करें आप
डिफ्रेंशिएट। लाइट ऑफ हो गई, अब यहाँ से लाइट मैं कैसे जलाऊँ? एक मिनट आवाज़ रिकॉर्ड हो रही ना, बोली ना आवाज़। चाहिए लाइट? ये जी मेरा रात के वक्त भी ना ये इंतज़ाम हो जाता है, थोड़ा सा जुगाड़ हमारे हैं, ठीक है। चलें जी, कहाँ पर थे हम? यहाँ पे है, ठीक है। ये वाली चीज़ थी, ये ओरिजिनल कंस्टेंट आ जाएगा। कैसे ओरिजिनल के इक्वल? अब ये क्या हो गया? क्या हो गया ना? अरे बिल्कुल सही चल रहा है, मेरी क्रोम बुक में बंद हो गई। चलें जी, जब इसका लैम्डा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले ना, तो ये एफ़ वाला तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें लैम्डा है ही नहीं, और ये लैम्डा का डेरिवेटिव 1 और ये एज अ कांस्टेंट जी माइनस सी आ जाएगा। तो ये जी माइनस सी आ जाएगा, तो जी माइनस सी ही आ जाएगा इसका लैम्डा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। तो लैम्डा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कहता है जी माइनस सी ही आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ। अच्छा जी, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ गई हैं, इसमें n+1 चीज़ें होंगी, तो कहते हैं कि हर एक का फिर सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये जो सोल्यूशन आएंगे वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट, फिर क्या आएगा? सोल्यूशन आ जाएंगे। कहते हैं x1 x2 so on xn जो होगा वो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। वेयर द कंस्ट्रेंट एक्सट्रीमा वे, यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रेंट एक्सट्रीमा लाई करेगा। अब क्या आपने करना है? कहता है एवेलुएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपने इन पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना है। प्लग ईच क्रिटिकल पॉइंट इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हर एक क्रिटिकल पॉइंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख दें। द लार्जेस्ट वैल्यू कॉरस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा होगी और जो सबसे छोटी आएगी वो मिनिमा होगी। क्वेश्चन करेंगे वहाँ से अच्छे तरीके से समझ आएगी। कहते हैं मिनिमाइज़ करें इसको, x² + 4y² है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट दे दिया गया, ठीक है। सबसे पहले ना आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लेना है अपना x² + 4y² और फिर आपने कंस्ट्रेंट लिख लेना है, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट लिख लिया। अब कंस्ट्रेंट कैसे लिख रहे हैं देखें, ये चीज़ मैंने आपको बताया था ना। कोई लोग क्या करते हैं कि इसको g(x) मान लेते हैं, यानी कि जो पीछे हम चीज़ करके आए ना उसके हिसाब से ये ऐसे बन जाएगा कि यानी कि g(x, y) -5 बन जाएगा और इक्वल टू 0, और g(x, ये होगा। और फिर हम यहाँ पर ना, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे g(x, y) -5 और वो भी एट द एंड यही बनेगा, ठीक है। अपनी मर्ज़ी है आप लोगों की, क्या मर्ज़ी है। यहाँ पर ना मैं नाम ही चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। यहाँ मैं ना h कर देता हूँ, यहाँ पे ना h कर देता हूँ, h, ठीक है। और इस सारे को फिर g का नाम दे देते हैं। या ऊपर भी g यूज़ हो रहा था बच्चों, ऊपर भी g यूज़ हो रहा था, g रहने देते हैं, ठीक है, g। तो आप सिंपली ये कह लें कि ये यहाँ पे ना कंस्ट्रेंट का नाम दिया जाएगा, यानी कि आप इस तरह ही कर दें g(x, y) -5 इक्वल टू 0 आ जाएगा और ये यहाँ पे -5 लगा देंगे, ठीक है। आप पूरा g(x, y) भी नाम दे ही सकते हैं। अब फिलहाल इस कंसेप्ट को छोड़ देना, इस कंसेप्ट को आप छोड़ दें कि ये माइनस ही होगा, ये एल्गोरिथम तक ही रखें। एग्जांपल में आप क्या कर दें कि इस कंस्टेंट को आपने g(x) का नाम दे देना है, इसको रेज कर दें। इस कंस्टेंट को मैं देखें ना कि अगर इसको सोल्व करेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x + y और ये 5 इधर आके -5 इक्वल टू 0 बन जाएगा और इसको हम g(x, y) का नाम दे देंगे, ठीक है। अब लैग्रांज जिन किसके बराबर हो जाएगा? ये फंक्शन माइनस लैम्डा और ये जी वाली चीज़, यानी कि x + y यानी कि x + y -5 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको अपनी मर्ज़ी अब g समझ लें। अगर पूरा इस पूरे को g समझना है तो फिर ये g आ जाएगा यहाँ पे। अगर इसको g -5 समझना है तो फिर ये g -5, फिर भी यही चीज़ बनेगी, ठीक हो गया ना। अब ये देखिए, ये लैग्रांज फंक्शन आ गया है। अब x के रिस्पेक्ट अगर डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 2x, इसका डेरिवेटिव 0 और x के रिस्पेक्ट यहाँ पे 1 और ये माइनस लैम्डा बन जाएगा। y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये 4 2 बार 8y बन जाएगा और ये y का डेरिवेटिव 1 तो माइनस लैम्डा बन जाएगा। और अगर हम लैम्डा के रिस्पेक्ट लेंगे ये भी 0 हो गया, ये भी 0, लैम्डा के रिस्पेक्ट ये कंस्टेंट आ गया -x + y -5, तो -x + y -5 इक्वल टू 0 आ गया। अब तीनों को 0 के इक्वल रखेंगे, देखें ना, यहाँ पे डेरिवेटिव लिया फिर 0 के भी इक्वल रख दिया यहाँ पे। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 2x बराबर लैम्डा आ जाएगा, इसको 0 के इक्वल तो 8y इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x + y इक्वल टू 5 आ जाएगा,
ठीक है, यानी कि वो दोबारा कंस्ट्रेंट बन जाता है, बताया था ना इसका आंसर। तो देखिए दोबारा कंस्ट्रेंट बन गया हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, आप ये 3 इक्वेशंस बन गई, 1 2 और 3 इक्वेशन। तो एक्स वाई और लैम्डा 3 चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो पहले लैम्डा फाइंड कर लें, यहाँ पुट करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए ये लैम्डा लैम्डा आपस में इक्वल है ना, राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। लैम्डा इसके बराबर है ना, यहाँ ये इसके बराबर है, तो लैम्डा की ये कीमत यहाँ पर रख देंगे तो 2x इज इक्वल टू 8y आ जाएगा। 2 4 बड़ा 8, तो x की कीमत 4y आ गई। x की कीमत कितनी आ गई, 4y। अब ये x की कीमत यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, x की कीमत यहाँ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, x की कीमत यहाँ पे पुट कर दी तो ये बन गया 4y प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये 5y इज इक्वल टू 5 बन जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो गया, y की कीमत आ जाएगी 1। अब ये y की कीमत यहाँ पे पुट कर दें तो x की कीमत आ जाएगी 4, ठीक है। ये x और y की कीमतें आ गई। अब आप चाहें तो ये x और y की कीमतों को यहाँ पर यूज़ करेंगे ना, लैम्डा भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए x की कीमत 4 पुट की, 4 2 बड़ा 8, लैम्डा 8 आ गया। y की कीमत यहाँ पुट की 8 1 बड़ा 8, लैम्डा की 8 आ गई। हमने x और y ही फाइंड करना था। x और y हमने क्या फाइंड कर दिया, x की कीमत कितनी आ गई 4, y की 1 आ गई, तो 4,1 क्रिटिकल पॉइंट आ गया। इस पे फंक्शनल वैल्यू देख लेंगे, इस पे फंक्शनल वैल्यू क्या आती है, यानी कि फंक्शन के अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे 4,1, ठीक है। तो फंक्शन वैल्यू 4 बार 16 जमा 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, 16 जमा 4 20 आ जाएगी। तो फंक्शनल वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक है। तो बस ये हमारा मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल कंस्टेंट्स आ जाएं, यानी कि देखें कि फिर लैग्रांजियन बन जाएगा, ये एफ वाला फंक्शन बन जाएगा, माइनस ये समीशन आ जाएगा उनका, ठीक है, उनका सम आ जाएगा, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा कंस्टेंट्स आ गए हैं, फर्स्ट किया मैं आपको बताता हूँ, एक कंस्टेंट आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया, एक आ गया 2x प्लस 9y और इज इक्वल टू 7 आ गया, फर्स्ट किया ये कंस्टेंट आ गया। तो फिर हम क्या करेंगे, f माइनस लैम्डा, लैम्डा 1 कह लेंगे, लैम्डा 1, और ये आ जाएगा x प्लस वाई और ये इधर आ गया -5, ठीक है। और यहाँ से फिर माइनस लैम्डा 2, ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 9y और ये इधर आ गया -7, यानी कि इस तरह ये बन जाएगा। यहाँ पे फंक्शन ये लैग्रांजियन के इक्वल आ जाएगा। लैग्रांजियन इज इक्वल टू जो भी फंक्शन होगा माइनस लैम्डा 1 ये वाला कंस्टेंट, ये इधर आकर माइनस होगा ना, और माइनस लैम्डा 2 ये इधर आकर माइनस होगा ये वाला कंस्टेंट, ठीक है। इस तरह हम इसको टैकल करते हैं। चलें जी, इसके अलावा 2 और एग्जांपल्स लिखी गई हैं, तो एक एग्जांपल मैं आप लोग को छोड़ता हूँ, एक लोग जो बल्कि मैं स्पीड से बता देता हूँ, टाइम कम है, लेक्चर भी छोटा से छोटा बनेना। कहते हैं मैक्सिमाइजिंग एरिया करना है फॉर रेक्टेंगल विद अ फिक्स्ड पैरामीटर। ये एग्जांपल्स वगैरह यानी कि रैंडमली उठाई गई हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप यही करें, यानी कि कंसेप्ट ही आपको सिर्फ समझाना है, तो वो आप लोग को समझ आ गया होगा। ये वैसी एग्जांपल्स पढ़ी हुई थी, मैंने कहा ये भी लेक्चर में ऐड कर ही देता हूँ। इंपॉर्टेंट वगैरह मुझे नहीं पता इसकी है कि नहीं, क्वेश्चन इस तरह के पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है, इस तरह के। और अगर आपने इस पर भी एडवांस लेक्चर देखना है तो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस जो है मैंने सोल्व करवाए हुए हैं, तो प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको GCUF के पास्ट पेपर्स, उसमें ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के आप लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इसी मेथड को एडवांस तरीके से, यानी कि वो बड़े बड़े क्वेश्चन जो है ना उसको सोल्व किया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ में देखिए, कहते हैं कि मैक्सिमाइज करना है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद अ फिक्स्ड पैरामीटर, पैरामीटर फिक्स है, ये क्यों बंद हो गई है, ये क्यों बंद हुई जा रही है, एक मिनट, बैटरी भी फुल है। चलें जी, कहते हैं पैरामीटर फिक्स है और एरिया को मैक्सिमाइज करना है हमने रेक्टेंगल के। सपोज वी वांट टू फाइंड द डिमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल विद अ फिक्स्ड पैरामीटर, फिक्स्ड पैरामीटर है, उसकी डिमेंशन को हमने कह दिया वो x और y है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई है, x लंबाई है x चौड़ाई है, तो इसका एरिया क्या हो जाता है, लंबाई ज़र पे चौड़ाई ये, और इसका रेक्टेंगल की यानी कि एक को हमने x का नाम दे दिया, एक को y का नाम दे दिया, ठीक है। लंबाई चौड़ाई क्या है, एक को x का नाम, एक को y का नाम, लंबाई चौड़ाई एरिया आ गया। पैरामीटर किसे कहते हैं, अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये भी y होगा, रेक्टेंगल है ना, तो पैरामीटर कहते हैं इन सभी को ऐड कर दो, तो x प्लस वाई प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स 2x और प्लस वाई वाई प्लस वाई 2y, तो 2x प्लस 2y पैरामीटर आ जाएगा। ये फंक्शन है, ये पैरामीटर है, कंडीशन लग गई है इसकी, ठीक है। फ्रॉम द लैग्रांजियन फंक्शन, लैग्रांजियन फंक्शन में हम क्या करेंगे, देखिए कि जी ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस सी, अब ये देखिए ये पीछे तरह ही सोल्व की गई है एग्जाम्पल, जी ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस सी का नाम दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y और ये पी इधर माइनस पी इक्वल टू 0। लैग्रांजियन आ जाएगा f माइनस लैम्डा जी माइनस सी, ठीक है। तो ये f की जगह पे एक्स वाई आ गया ये वाला फंक्शन, ठीक है, और माइनस लैम्डा की जगह लैम्डा जी एक्स कोमा वाई माइनस सी, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y माइनस पी, ये वाली चीज़ आ गई। अब इसका पहले x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा y माइनस
एक्स का डेरिवेटिव 1 वाई आया था कॉन्स्टेंट माइनस एक्स के साथ 2 लगा है तो -2 लैम्डा इक्वल टू 0 भी पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से वाई की कीमत 2 लैम्डा आ जाएगी। वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई की जगह 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस ये 2 लैम्डा -2 लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स 2 लैम्डा आ गया। अब लैम्डा के रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको पता है कि ये तो 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 2y माइनस पी, लैम्डा की जगह 1 आ जाएगा ये चीज़। और ये माइनस उधर जाकर प्लस हो गया, पी भी ये माइनस जो है ना दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y माइनस पी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पी उधर जाकर प्लस हो गया, दोबारा वही कंस्टेंट बन गया। अब आपने क्या करना है, देखें ये करें आप यहाँ पर कि ये x और y की कीमतें यहाँ पे पुट करें। चाहें तो आप ये देखें ना, ये आपस में इक्वल रख देते हैं, x बराबर y के आ जाता है, यानी कि इन दोनों से आप निकाल लें कि y बराबर आ गया x के या x y के बराबर आ गया, ठीक है। अब ये देखें 2x प्लस 2y इक्वल टू p है ना, तो यहाँ पे क्या किया आपने, करें x की जगह पे 2 लैम्डा रख देना है, 2 लैम्डा रख दिया, y की जगह पे भी 2 लैम्डा रख दे, y की जगह पे 2 लैम्डा इज इक्वल टू p। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 बार 4 लैम्डा, 2 बार 4 लैम्डा, तो 4 लैम्डा 8 लैम्डा इज इक्वल टू p। लैम्डा की कीमत कितनी आ गई, p/8, p/8 आ गई। ये लैम्डा की कीमत p/8 आ गई। लैम्डा कितना आ गया, p/8 यहाँ पर रख दें तो y कितना आ जाएगा, ये देखें ना p/8 यहाँ पर रख दिया तो 2 4 बार 8, y भी p/4 आ गया। यहाँ पे लैम्डा की कीमत रखेंगे वो भी 4 p/4 आ जाएगा। यहाँ पे पुट करके देखें तो एक्स वाई के इक्वल है, तो एक्स वाई के इक्वल है। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया p/4 यानी कि एक्स कोमा वाई क्या आ गया, p/4 ये पॉइंट आ गया। फंक्शन में पुट करके देखेंगे तो p² गया, ये हमारे पास मैक्सिमम एरिया होगा जब हमारे पास डिमेंशन की लेंथ p/4 होगी। और ये एक स्क्वायर बनेगा बच्चों, जिसमें लंबाई चौड़ाई सेम होगी, ठीक है। इसी तरह इस फंक्शन को जल्दी से करते हैं, कहता है फाइंड द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अ प्लेन टू द रीजन। प्लेन पे हमने क्लोजेस्ट पॉइंट लेना है जो कि रीजन के करीब प्लेन हो। पॉइंट x, y, z होगा, क्योंकि प्लेन है तो एक z की डायरेक्शन भी तो होगी ना, x y पुट करूँगा तो z आएगा। तो प्लेन की इक्वेशन ये दी होती है, आपको पता है प्लेन की इक्वेशन इस तरह होती है। तो ये प्लेन की इक्वेशन है, क्लोजेस्ट टू अ रीजन हमने फाइंड करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, तो पहले हम डिस्टेंस ले लेते हैं। तो ओरिजिन से हमने लेना है, तो x -0 y -0 z -0 इसका स्केयर इसका स्केयर इसका स्केयर स्केयर रूट डिस्टेंस फंक्शन आ गया। तो ये x² प्लस y² प्लस z² बन गया और इसके ऊपर स्केयर रूट बन गया। अब डिस्टेंस फंक्शन को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, लेकिन इसके ऊपर तो स्केयर रूट आ रहा है, तो हम स्केयर रूट के बगैर स्केयर्ड डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, स्केयर डिस्टेंस ले लेते हैं। तो दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो d² बन जाएगा, x² प्लस y² प्लस z², ये चीज़ बन जाएगी। और इसको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। कंस्टेंट हमारे पास क्या है, कंस्टेंट ये वाला बन जाएगा x -2y -z, और ये इधर आके -4 इक्वल टू 0 बन जाएगा। g ऑफ x को y को इसके इक्वल कह दिया, ये उठ के इधर आएगा तो ये -4 इक्वल टू 0, ठीक है, ये वाली चीज़ बन जाएगी। और नेक्स्ट देखें ना, यहाँ पे g ऑफ x को y इस पूरे को कहा गया, कहीं पे इसको कह दिया जाता है और ये एज अ कॉन्स्टेंट रेट होता है, और कहीं पे इस पूरे को g ऑफ x को y कह दी। लैग्रांजियन इज इक्वल टू f माइनस लैम्डा g माइनस c। अब यहाँ पे g माइनस c नहीं आएगा, अब ये भी चीज़ यहाँ पे नहीं हम करेंगे, यानी कि अभी नाम रहने दें इसको। अब ठीक है, ये 4 इधर आकर माइनस का हुआ, g ऑफ x को y का नाम दे दिया, अब ये ठीक है, अब ये इस तरह ठीक है, ठीक है। g की जगह पर ये वाली चीज़ आ गई। अब x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट, z के रिस्पेक्ट और लैम्डा के रिस्पेक्ट, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें थी ना, x y z भी आएगा ना, यहाँ पे z भी आएगा, ठीक है। x y z लैम्डा तीनों के रिस्पेक्ट हमने डिफरेंशिएट किया। x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो 2x आ जाएगा और यहाँ पे 1 है तो माइनस लैम्डा, y के रिस्पेक्ट 2y और यहाँ पे -2 लैम्डा, और z के रिस्पेक्ट तो 2z माइनस माइनस प्लस लैम्डा हो जाएगा, और लैम्डा के रिस्पेक्ट करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2y माइनस z माइनस 4 आ जाएगी ये चीज़ है। यहाँ से दोबारा कंस्टेंट बन जाएगा, तो वो बना के दिखाएंगे पहले। यहाँ पे देखें 2x माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 था, तो 2x इक्वल टू लैम्डा आ गया। 2y माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 था, तो ये 2y इज इक्वल टू, ये उधर जाकर प्लस का 2 लैम्डा हो गया, 2 से कैंसिल y इज इक्वल टू लैम्डा आ गया। तो यहाँ से 2z इज इक्वल टू, ये लैम्डा उधर जाकर माइनस लैम्डा हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास जब लैम्डा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो x प्लस 2y माइनस z माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। ये माइनस उधर जाकर 0, यानी कि माइनस जो है ना दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। अब x की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 प्लस 2y की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा माइनस z। तो ये देखें ये माइनस इधर आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा, तो माइनस z की कीमत लैम्डा बाई 2, तो माइनस z की कीमत लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, -4 इक्वल टू 0। अब ये लैम्डा बाई 2 तो 1 लैम्डा बन जाएगा, और आधा आधा पूरा लैम्डा, तो पूरा लैम्डा और 2 लैम्डा 3 लैम्डा और -4 इक्वल टू 0। ये 4 इधर प्लस हुआ, लैम्डा की कीमत 4/3 आ गई। लैम्डा की कीमत यहाँ रखें तो x y z की कीमतें आ जाएंगी, इनसे पॉइंट बन जाएगा x y z का 2/3 4/3 -2/3। इस पर फंक्शनल वैल्यू निकालें तो फंक्शनल वैल्यू इस पर आ जाएगी 8/3 आ गई। लेकिन ये किसके है, स्केयर्ड,
ये मिनिमम स्क्वायर डिस्टेंस है, लेकिन हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो डिस्टेंस मिनिमम आ जाएगा। तो डिस्टेंस मिनिमम 8/3 यानी कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा 8। 8 का स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट तो 2, 8 को लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर ज़रूर। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे ना स्क्वायर रूट, एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 अंदर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। और बटे में 3 का भी स्क्वायर रूट है। अब बटे के नीचे स्क्वायर रूट नहीं आता होता, तो अगर आप कह लें कि 3 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है ना, अब फिर ये चीज़ बंद हो गई है। चलें जी, आपको बता देता हूँ। ये अगर आप स्क्वायर रूट 3 है ना, तो स्क्वायर रूट 3 को हम लिख सकते हैं क्या, यानी कि बटे के नीचे बटे के यानी कि ये बटे के नीचे कितना था, स्क्वायर रूट 3 था ना, तो स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, नीचे स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट 3 है, ये स्क्वायर रूट 2 है, तो ये स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 6 बन जाएगा। ये 2 का 2 वैसे ही और बटे में 3, तो ये 3/2 स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, जो कि हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा ओरिजिन से। उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।